हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो ये हो रहा था सुबह का टाइम, तो ज़्यादा कोई काम था नहीं, तो मैंने सोचा आज फ्रिज थोड़ा साफ़ कर लेती। देखो ज़्यादा गंदा तो नहीं था फ्रिज, नॉर्मली गंदा था, जो गिर जाता है बच्चों से, साफ सब्जी लग जाती है। तो ये देखिए फ्रिज अभी गंदा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी 1.5-2 महीने पहले ही साफ़ करा था। तो ये थोड़ा सा गंदा था, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। तो क्या है, मुश्किल से 15-20 मिनट में फ्रिज की सारी सफाई हो गई थी। तो सुबह आज थोड़ा मेरे को काम थोड़ा कम लगा, तो मैंने कहा चलो आज फ्रिज ही साफ़ कर दूँ। 2-4 दिन से सोच रही थी मैं फ्रिज साफ़ करने की, तो फ्रिज साफ़ कर देती हूँ। तो क्या है, फ्रिज साफ़ करते करते फिर भी मुझे 1 घंटा लग गया, क्योंकि बीच में कभी इनको चाय चाहिए, कभी पानी चाहिए, कभी कोको परेशान करता है। तो उस चक्कर में मेरे को 1 घंटा लग गया था। फिर भी है कि 10-10:30 बजे तक मैंने काम सारा निपटा लिया था। फ्रिज सफाई भी कर दी थी अच्छे से, इस बहाने फ्रिज का भी काम हो गया। क्योंकि आजकल देखो गर्मी हो रही है, तो क्या है, काम करने का ना वैसे ही बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि काम करें कि नहीं करें। सोचना पड़ता पहले 1 घंटा। मैं तो 1 घंटा पहले बैठ कर सोचती हूँ काम करना है कि नहीं करना, शुरुआत करनी है कि नहीं करनी है। फिर थोड़ी हिम्मत आती है, हाँ भाई काम तो करना ही है, खाना खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से क्या है, मैंने आज फ्रिज भी साफ़ कर दिया। उसके बाद क्या, अपना झाड़ू पोछा करके, अपना नहाना धोना करके, अपना नाश्ता पानी करा। उसके बाद क्या, अपना देखो भाई 1 आध घंटा रेस्ट भी करना होता है। और फिर मैं क्या हूँ, अपनी वीडियो भी खुद ही एडिटिंग करती हूँ, जैसा मुझे आता है। फ़िलहाल तो मैं सीखी। तो यहाँ पे देखिए फ्रिज एकदम साफ़ हो गया, ऐसा लग रहा है बिल्कुल चमक। देखो ज़्यादा गंदा नहीं करो ना फ्रिज, तो फ्रिज आसानी से साफ़ हो जाता। मेरा खाली सब्जी वाला सेशन ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो उसी में था, क्योंकि मिर्च वगैरह गिरी थी, तो सब्जी वाले सेशन ज़्यादा गंदा था। बाकी तो नॉर्मली मैं साफ़ करती रहती हूँ, कपड़ा मारती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सामान भी रख दिया। इस बार फ्रिज में ना सामान भी कुछ मेरा ज़्यादा नहीं था। जैसे पिछली बार सफाई करी थी, तो मैं पिछली बार बहुत कुछ रखा हुआ था, क्योंकि मैं गाँव भी चली गई थी, तो बच्चों ने भी कुछ रखा हुआ था। तो इस तरह से देखो सारा साफ़ कर दिया था। तो फ्रिज में अभी पानी की बोतलें भी इधर उधर है, अभी भर के रखेंगे। और तो मैं तो देखो खाली टाइम पे बैठी रहती हूँ। मेरे को एडिटिंग भी करनी होती है, सारा वॉइस ओवर भी करनी होती है, तो मैं अपने आप ही करती हूँ। क्योंकि मैं अभी बेसिकली क्या है, सीख रही हूँ। मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा अपने आप को काम आना चाहिए, सीखना चाहिए ना थोड़ा बहुत खुद को। तो ये मैं अपना सीखने के तौर पे थोड़ा कर लेती हूँ कि चलो जैसा होता है, आप लोगों का प्यार मिलेगा तो और अच्छा सा करूँगी। सीखने की कोशिश करती हूँ, सीखने में लगी रहती हूँ। तो यहाँ दोपहर में क्या है, कोको हमारे नहाने आ गए थे। इनको भी गर्मी ज़्यादा लगती है, तो ये क्या है, नहाते हैं। तो इसको ना बांध रखा है। बांधने से क्या है, ये भागता नहीं है, नहीं तो ये इतना भागता है, हमारे ऊपर ही चढ़ जाता है। पिछली बार मैंने नहलाया था इसको, तो सारा गोदी में चढ़ता रहता है। तो क्या, गैलरी में बांध के इसको अच्छे से नहला दिया, आराम से नहा लिया। फिर इसको यहाँ पे भी बांध दिया, क्योंकि ना ये क्या करता है, आपने देखा होगा पुरानी वीडियो में, ये ना सारे सोफ़े में चढ़ चढ़ के अपने आप को सुखाएगा, सारी सोफ़े की गद्दियाँ, नहीं तो बच्चों के पलंग में जाके चढ़ जाता है। तो इसलिए अब हमने क्या कर दिया, इसको बांध दिया, नहीं तो पूरा घर गीला कर देता है, और पूरा बिस्तर विस्तर जो इसको मिलता है सब कर देता है। तो इसने इसको पोंछ दिया अच्छे से। जब ये सूख जाएगा इसको, तब हम खोलेंगे। और यहाँ पे क्या, बेटी ने तौलिया निकाला होगा, ड्रॉज खुला छोड़ दिया। इसने देखो कितना नुकसान कर दिया। मतलब मेरे बेटे को टाटा की तरफ से ये पेन और बैग वगैरह मिला था, इसने निकाल के सब चबा दिया। ये देखो पेन वगैरह, पीछे डब्बा उब्बा सब चबा चुबा के इसने ख़त्म कर दिया। 4:30 बज गए थे, तो मैंने कहा कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना सुबह आज लेट भी उठे थे, और गर्मी भी हो ही गई है, तो काम करने का मन वैसे ही नहीं कर रहा। बहुत गर्मी हो गई, और कपड़े तो देखो ढेर लगे ही रहते हैं। ऊपर से हमारे कोकम हाथ से घर इतना गंदा करके रखते हैं ना, अंदर सारी रुई हुई खोल के हुई है। यहाँ से इसका गला खा गया, यहाँ से देखो सारा फाड़ फूड़ के इसकी रुई पूरे घर में इसने ऐसी कर रखी है ना, बुरी तरह कान वान सब खा गया। बताओ, ऐसे ये खेलता है खेल। तो यहाँ पे क्या है, मैंने मशीन में कपड़े लगा दिया था, तो ये कवर भी 2 दिन से धुल के रखे हुए थे, तो मैंने कहा आज इसको भी बैठे बैठे ना चढ़ा देती हूँ। तो ये कवर भी मैंने ना अपने हाथों से ही बनाए हैं। देखो जुगाड़ तो करना ही पड़ता है, क्योंकि गद्दियाँ ना ये गंदी हो जाती हैं, तो ये क्या धुलती नहीं है। एटलीस्ट कवर चढ़ा दो तो कम से कम ये है कि उतार के जब मर्जी आप धो तो सकते हैं। तो पीछे से मैंने नॉर्मली जो कपड़ा मिला मुझे, मैंने वो लगा दिया, आगे फ्रंट पे ये कपड़ा लगा दिया। तो ये सर्दियों में मुझे बाज़ार गई थी तो काफ़ी अच्छा मिल गया था इसका। मतलब जो सर्दियों में बाहर बाज़ारों में कपड़े बिकने नहीं आते, गर्म कपड़े, तो ये मेरे को अच्छा लगा ये कपड़ा। तो मैं अचानक ही गई बाज़ार, मुझे 100 रुपये में ये मिल गया। बहुत इसका कपड़ा मतलब मोटे इंसान का रहा होगा ना,
हेल्थी इंसान का। तो ये कपड़ा बहुत ज़्यादा था, तो मैंने क्या दोनों सोफ़े में चढ़ा दिया, बड़े वाले में भी चढ़ा दिया, इसमें भी चढ़ा दिया। तो नीचे मैंने अदर कपड़ा लगा के ऊपर ये वेलवेट का कर दिया, तो इससे क्या शाइनिंग अच्छी लगी इसकी। तो मैंने इसको ऐसे करके लगा दिया ताकि भाई सोफ़ा भी गंदा ना हो और अपने छोटे मोटी चीज़ों से अपने घर की चीज़ें भी अच्छे से पर तैयार रहे। तो देखो, घर को तो एक लेडीज ही रख सकती है कि उसको कैसे अपने घर को रखना है। चाहे आप बाहर से पैसे दे के ख़रीद के लाओ, या तो आप खुद ही घर में करके घर को सेट कर लो। तो ये देखो लग के कितना प्यारा लग रहा है, लगता ही नहीं, बस हल्का सा दिख रहा है। उसके बाद क्या है, मैंने चाय भी बना ली थी। तो मशीन में क्या है, कपड़े भी चल रहे थे और मैं अपने साथ साथ ये एक्स्ट्रा काम भी कर रही थी। तो देखो चाय पीते पीते मैंने मशीन पे कपड़े डालते हुए सोफ़े पे कवर भी चढ़ा दिया, अपने लिए चाय बना के भी बैठ गई। तो फिर याद आया कि सूट सिला हुआ है, उसके गले में तुरपाई कर दी। तो देखो चाय पीते पीते मैंने क्या है, तुरपाई भी कर दी। तो मशीन क्या है, कपड़ों में एक बार घूमती है तो मैं उसको दोबारा घुमाती हूँ, तो मैं ऐसे 2 बार घुमाती हूँ। तो इतनी देर में क्या है, काफ़ी टाइम बच जाता है। तो उस टाइम में मेरे अपने छोटे मोटे काम होते हैं, जो काम सुबह नहीं हो पाते ना एनर्जी के साथ, वो शाम को हो जाते हैं, क्योंकि शाम को थोड़ा ठंडा हो जाता है। और सुबह फिर आजकल छुट्टियां भी पड़ गई है बच्चों की, तो थोड़ा लेट सवेर हो ही जाता है। तो सुबह का तो काम ऐसे ही चल ही जाता है कि चलो करना ही करना है, पर शाम को ये 4 बजे के बाद हमारे इधर ठंडा भी हो जाता है फटाफट से। तो मैं सोचती हूँ आजकल शाम को ही कपड़े धो धूप में, क्योंकि कपड़ों का कलर भी उड़ता है। तो आजकल शाम को ही ज़्यादा काम करना मैं पसंद करती हूँ। तो देखो इधर कपड़े भी धुल गए, झाड़ू भी लग गया शाम की। और शाम को मतलब यहाँ पे 15-20 मिनट के लिए ना लाइट चली गई थी और यहाँ 6 बज गए थे, नहीं तो और पहले ही काम खत्म हो जाता। तो देखो 1-1.5 घंटे में कितना काम हो गया, कपड़े भी धुल गए हैं, सोफ़े का कवर भी चढ़ गया, चाय भी पी ली, झाड़ू भी लग गई शाम की। तो ये 6 बजे क्या, अब ये जो शाम के जो बर्तन होते दिन भर के, ये सारे अब मैं यहाँ पे धो लूँगी। उसके बाद क्या है, आज मैं शाम को ना 4 बजे ऐसी बाहर बालकोनी में खड़ी हुई थी अपने। तो आज क्या है, कबाड़ी वाले का सामान आया होगा नीचे, हमारे घर के नीचे कबाड़ी वाले की दुकान है ना, तो उसके पास किसी ने सामान दिया होगा, आज कॉपी किताबें किसी ने बेची होगी। तो वो क्या है, बड़े ध्यान से ना उनको खोल खोल के देख रहा था, जैसे लेडीज़ों की आदत थी जेंट्स की कि पैसे रख दिए उसमें। तो वो कॉपी ऐसी थी, कॉपी की किताब तो नहीं थी, जो रजिस्टर होते हैं ना हमारे, आई मीन जो हमारे हिसाब किताब की डायरी होती है, तो उसमें हम कैजुअली क्या है पैसे रख देते हैं, हिसाब किताब जोड़ के भूल जाते हैं। तो उसको क्या है 1000 रुपये मिले, तो उसने तो नहीं बोला, दूसरे बंदे ने बोला कि 500-500 के 2 नोट मिले। तो अगर आप भी ऐसे ही करते हो ना, कबाड़ी वाले को सामान देते हो, तो सावधानी से दिया करो, अपना एक एक सामान ना चेक करके दिया करो। क्योंकि लेडीज़ों की आदत क्या होती है, कभी कोई सामान कहीं रख दिया, कोई कहीं रख दिया। तो ऐसा ना करें। अपना किचन का डब्बा भी अगर बेचे ना, तो उसमें भी चेक कर लिया करो। बहुतों की आदत होती है कि किचन में सामान रखने की, पैसे रखने की। तो अपना जो भी सामान हो ध्यान पूर्वक अपना संभाल के रखे। और देखो उसका तो डबल फ़ायदा हो गया, उसको सारी कॉपी किताबें में ढूंढा ऐसे करता होगा, तो उसको देखो 1000 रुपये वो मिल गए, जो सामान बिका वो। तो रात को बनाई थी आलू गोभी की सब्जी, और यहाँ कोको की है शैतानी, पूरे घर में गंद मचा के रखता है ये लड़का।